तो हालांकि जैसे आपको पता है कि अभी रिसेंटली सारे एग्ज़ाम्स अब ख़त्म होने वाले हैं, तो अब न्यू बैच का स्टार्टिंग हम अभी से करते हैं, क्योंकि अभी से अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको नेक्स्ट ईयर के बोर्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कंटेंट देखते हैं। तो क्लास 10th के मैथ्स के टॉपिक में आप टोटल 14 चैप्टर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स के नाम होंगे। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे रियल नंबर्स। ये बहुत ही छोटा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दूसरा है पॉलिनोमियल्स। इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपने क्लास 9 में भी लिया होगा। थर्ड इज़ पेयर ऑफ linear equations in two variables. Number fourth, quadratic equations. Number 5, arithmetic progressions. मैं इस सीरीज़ में सारे चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो आप मुझसे बेझिझक बात कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हुई है। Number 6, triangles. Number 7, coordinate geometry. Number 8, introduction to trigonometry. Number 9, नंबर 10, सर्कल्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में इंटरेस्ट आता है तो आपको सर्कल्स में बहुत मज़ा आएगा। सर्कल्स इज़ ऑल अबाउट फॉर्मूलाज। जितना आप फॉर्मूला को समझेंगे उतना ही आपको ज़्यादा समझ आएगा। नंबर 12, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर में बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता, लेकिन अगर आपको फॉर्मूलाज याद रहेगा, टोटली बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज, तो आप अच्छे से इसको कवर अप कर लेंगे। नंबर 13, स्टैटिस्टिक्स, वेरी इजी। एंड नंबर 14 इज़ प्रोबेबिलिटी, वेरी इजी। ठीक है, तो ये है आपके 14 कंटेंट्स जो आपको इस साल पढ़ने हैं, ताकि आप अपने 2025 के बोर्ड्स को अच्छे से सक्सीड कर पाएँ। अब हम चैप्टर 1 शुरू करते हैं, जो कि है रियल numbers. Now let's start with chapter 1, which is real numbers. अच्छा, बीच बीच में मैं दोनों भाषाओं का प्रयोग करूँगी, हिंदी भी और इंग्लिश भी। आई होप आपको ये दोनों लैंग्वेजेस आती होंगी तो आपको समझने में आसानी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ रियल नंबर्स, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रियल नंबर्स? रियल नंबर्स क्या होता है? Real numbers are
the numbers that include both rational and irrational numbers। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होता है, जिसमें कि रैशनल नंबर भी आता है और इर्रेशनल नंबर भी आता है। अब रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स क्या क्या हुए? -2, 0, 1, 1/2, 2.5, 1.5, etc. irrational numbers के एग्जाम्पल्स क्या हुए? √3, √2, पाई, etc. ओके, रैशनल नंबर्स में irrational numbers, it includes integers as well as fractions। ठीक है, और irrational numbers में वैसे नंबर्स जिनकी वैल्यू उतनी एक्यूरेट नहीं होती, that are irrational numbers। अब इस चैप्टर में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसमें दो है इस चैप्टर में, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। हम दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो इसको स्टेट करते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा states that given two integers a and b, there exists a unique pair of integers q and r such that a is equals to b into q plus r and r is less than b and greater than equal to 0। अब ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। दिस lemma is essentially equivalent to dividend is equals to divisor into quotient plus रिमाइंडर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। अब इस लेमा को समझने के लिए सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मुझे 9 को 2 से डिवाइड करना है तो मुझे क्या रिज़ल्ट मिलेगा? चलिए डिवाइड करके देखते हैं।
ठीक है। हम सबको पता है कि 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8 और रिमाइंडर आता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मेरा क्वोशंट है, 1 इज़ माई रिमाइंडर, 2 is my divisor and 9 is my डिविडेंड। ठीक है, ये आपका एक क्विक रिवीजन है। इसको हम इस फॉर्मूला में कैसे लिख सकते हैं? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट इंटू रिमाइंडर। नाइन डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इज इक्वल्स टू 2 इंटू क्वोशंट इज 4 प्लस रिमाइंडर इज़ 1। तो मेरा रिज़ल्ट वही आएगा, 8 प्लस 1 9 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, so दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि आप इसी फॉर्मूला से 2 क्वेश्चन सॉल्व करें। 6/5 and number 2 14/3। ठीक है, फिर आप मुझे बताएंगे कि इस फॉर्मूला से क्वोशंट क्या आया, रिमाइंडर क्या आया, डिविडेंड और डिवाइज़र क्या आया। अब जैसा कि मैंने लेमा देखा कि हमारे पास ये फॉर्मूला आया, तो इसको इसके साथ कैसे रिलेट करेंगे? तो यहाँ पे मेरा डिविडेंड हो जाएगा A, डिवाइज़र हो जाएगा B, क्वोशंट होगा Q और रिमाइंडर होगा R। तो इस फॉर्मूला के साथ हम यहाँ पे इसके शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, A इज़ इक्वल्स टू B प्लस Q प्लस R। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अंडरस्टूड? ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप घर बैठकर ये होमवर्क ट्राई करिए और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक, कमेंट and share with your friends. Bye.